हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सब्जी वाला लोगों पर आसानी से भरोसा करता है और उसे उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। मगर ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सब्जी वाला था। वो अपनी सब्जी मंडी में अपना ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है पर सब्जी वाला वहाँ पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सब्जी वाला कहीं पर काम से गया होगा, थोड़ी देर रुककर इंतज़ार करता हूँ। वो इंतज़ार करने लगा लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने सब्जी का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा था कि आप अगर जल्दी में हो तो सब्जी खुद से ले लो और उसके जो भी पैसे हैं वो सामने एक रखे डब्बे में रख दे। उस व्यक्ति ने देखा कि उस बोर्ड पर तो सारे सब्जियों के नाम भी लिखे हुए हैं। उस बोर्ड पर यह भी लिखा था, मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है, उनकी देखभाल करने के लिए। घर पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उन्हें खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में ये भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी सब्जी लेके जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस ज़माने में भी ऐसा कौन अपना ठेला रख के जाता है और मुफ्त में भी सब्जी देने की बात करता है। उस व्यक्ति ने वहाँ पर जो सब्जी के पैसे लिखे थे उस हिसाब से सब्जी लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वाले की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसा रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर पर आ जाता है और फिर खाना खाने के बाद रात को वह बाहर घूमने निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नजर आता है। वो तुरंत उससे बुलाता है और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो सब्जी वाला उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सब्जी का ठेला ऐसे छोड़कर कैसे चले जाते हैं। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा कर लेते हैं? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसा रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरा कोई संतान भी नहीं। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं कमाने ना जाऊँ और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूँ। मेरी माँ मुझे यही कहती रहती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं अगर सब्ज़ी बेचने नहीं जाऊँगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा कि बेटा तुम सब्ज़ी का ठेला सब्ज़ी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्ज़ी ले जाएं तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज़ ठेले पर सब्ज़ी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख। मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्ज़ी बेच रहा हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 बार सब्ज़ी मंडी में जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। ये सब्ज़ी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें हर बार सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कोई बार बार कम भी दे देता है। सब्ज़ी वाले ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितना पैसा मिलना चाहिए उतना ही मिलता है और कई बार तो ज़्यादा भी मिलता है। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज सब्ज़ी के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराना। एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था
और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने में कुछ पैसे नहीं लूँगा। सब्ज़ी वाले ने यह भी कहा कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। सब्ज़ी वाले की बात सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि मैं जितना सोचता हूँ उतने लोग बुरे नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली बार आऊँगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।